आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कश्मीर की। पिछले 3 दशकों से कश्मीर ने आतंकवाद की भयावह मार झेली है। पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों ने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली है और कई अभी लापता हैं। हर आंकड़े के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। अपनों को खोने का गम, डर के साए में जीना और जिंदगी से लड़ाई। लेकिन 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर सीधे केंद्र सरकार के अधीन आया, तब से हालात बदलने लगे हैं। साल 2023 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस और सिविल प्रशासन को निर्देश दिए कि पिछले 30 वर्षों में आतंकवादियों द्वारा मारे गए नागरिकों के केस दोबारा से खोले जाएं। इस पहल ने हजारों पीड़ित परिवारों में इंसाफ की उम्मीद जगा दी है। पुनर्वास के तहत अब तक करीब 300 पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया। देखिए आशिक मीर की एक रिपोर्ट। बीते 35 सालों में लगातार जम्मू कश्मीर में कत्लेआम पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों की तरफ से अभी तक किया गया, लेकिन उनमें से अभी भी कई सारे इंसाफ की गुहार जो है वो लगाते फिर रहे हैं। 2019 के बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है अब आम लोगों में जाग गई, जब कई सारे ऐसे मामलात जो है वो पुलिस स्टेशंस में उनके ऊपर जो है एफआईआर रजिस्टर हुए और कई सारी कहानियां हैं। अगर खास तौर पर कश्मीर घाटी की बात करें, यहाँ पर जो भी फोर्सेस के साथ काम करता था तो उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं मुखबिर का टैग जो है वो लगता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की सदारत संभाल रहे हैं, तब से लगभग 300 से ज्यादा ऐसे लोगों को जॉब्स अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो प्रोवाइड किए गए जो कि टेरर विक्टिम्स है। अभी भी मेरे साथ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो फैमिलीज है जो अभी भी इंसाफ की गुहार जो है, अब इनकी आखिरी उम्मीद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से इनके परिवारजनों को आतंकियों के द्वारा मारा गया था और क्या हालात तब से लेकर अब तक ये झेल रहे हैं, क्योंकि अभी तक कई सारी सरकारें जम्मू कश्मीर में बदली, लेकिन अब अगर उम्मीद है तो रियासत के गवर्नर मनोज सिन्हा से इन लोगों की है। आप मुझे बताइए कहां से हैं आप और क्या नाम? कोट से, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से। क्या हुआ था? मेरा फादर जो है वो इंजर्ड हुआ है क्रॉस फायरिंग में। मिनटंटू ने घर से उठा के ले गया था, वहाँ क्रॉस फायरिंग में 18 फायर। उस वक्त मैं 6 साल का माइनर था। तो उसको यहाँ चेस्ट में भी फायर आए और यहाँ भी आए, तो और ये पीछे भी फायर आई और उसकी पूरा फुल डैमेज उसका हो गया। तब से हम जूझ रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला आज तक। तब से कोई इंसाफ नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। आप मुझे बताइए आप कहां से हैं और क्या हुआ था? कुपवाड़ा से मोहम्मद असलम तेड़ुआ हूँ। विलेज मेरा हैंगनी कोट है। सर 9/9/2000 को जब हैंगनी कोट में क्रॉस फायरिंग शुरू हुई, उसके साथ में मेरी मदर आके हलाक हो गई। तब हमारा एक जो भाई था वो 6 महीने का रहा, उसमें जो दूध पी रहा था, शेर हुआ था। तो तब से आज तक हमें माँ सिवाय एक्स ग्रेशियर रिलीफ के जो 1 लाख था उसके बाद कुछ नहीं मिला है। और आज जब एलजी साहब ने ये इक़दाम किया तो हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं एलजी साहब के, जिन्होंने ये बात उठाई हमारी कहीं पहुँच कि अब हम भी कुछ लगने लगा कि हम भी कहीं पर हैं। लेकिन आज भी सर जो तहसील सतह पर जो हमारे पटवारी हजरात हैं वो हमें इतना सता रहे हैं कि यहाँ तक कि हमें मुकबर करार देकर हमारे कागज़ों को सर, हमारे जो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट हैं उनको सर इशू नहीं कर रहे हैं। हम तो एलजी साहब का शुक्रगुजार है कि उन्होंने इक़दाम उठाया, मगर सब एलजी साहब हमारी ये बात भी सुनना चाहिए। इन लोगों को कोई भी ऊपर से हिदायत भी है, लेकिन फिर भी तहसीलदार साहब के कहने पर, नायब साहब के कहने पर भी ये पटवारी साहब हमें इतना सता रहे हैं। हर जगह किसी को डिपेंडेंट की प्रॉब्लम है, किसी को और किसी कागज़ की, किसी को एफआईआर की प्रॉब्लम है। सर ये लोग जूझ रहे हैं, इन्हें कोई इंसाफ नहीं। तब से जब से किसी को घर में कोई एक्सीडेंट हुआ है सर, तब से उसके मन में सर अंधेरा उसको दिख रहा है, क्योंकि अगर कोई मेल था तो उसके घर में बाकी डिपेंडेंट जो थे उनको साथी हुई, कोई फीमेल थी तो उसके बच्चे रह गए। सरकार जो है अभी तक जो रही है, खास तौर पर अगर हम बीती सरकारों की बात करें जिन्होंने इन लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है तो इनकी उम्मीदें जो है मनोज सिन्हा से जुड़ी हुई है। आप मुझे बताइए कहाँ से हैं आप और क्या हादसा हुआ था? कुपवाड़ा से हूँ जी, क्या हुआ था? मेरे भाई को 14 अप्रैल 2017 में मिल्टन ने ग्राउंड से उठाया और 15 अप्रैल 2017 को उसको मार डाला। तो उसके बाद जब हमने फाइल कंप्लीट की, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज जो ऑफिसर है सीआईडी के उन्होंने हमारे जो रिलेटिव्स है सिलेंडर में उनको हमारी फैमिली से ऐड किया है। मेहरबानी करके मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि इस मामले पे गौर करें। तब आप कितने छोटे थे तब आपके साथ ये? मैं तकरीबन 15 साल का था उस टाइम। क्या कुछ सुना आपने उस समय? आपने क्या देखा? यही देखा कि हमारे खानदान पे यही टेक लगा है कि आप मुखबिर हो। आपके भाई क्या किसी के साथ काम करते थे फोर्स के साथ? नहीं, वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभा रहा था। अगर ये यहाँ पे कानून जुर्म है फंडामेंटल ड्यूटी निभाना, तो ठीक, यहाँ के जो पाकिस्तान ने किया वो भी ठीक है।
जो लोग कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटी निभाना यहाँ गलत नहीं है। तो अभी आपकी उम्मीद क्या है, क्योंकि एलजी साहब ने जो है फिलहाल 300 से ज्यादा ऐसे जो टेरर विक्टिम फैमिलीज हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड किए हैं, आपकी उम्मीद क्या है? उम्मीद है सर कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा, हमें भी मिलेगा इंसाफ, हमें भी ये जॉब मिलेगा। आपकी उम्मीद जी सर। देखिए, आप मुझे बताइए, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? नज़ीर अहमद लोन बच रोजा कोपारा कुपवारा में आप भी रहते हैं, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे मे गुजरा मोल 1996 मज तम वज तान मे कह माज कह कस मिलियाम ओतर वजह सोबन बल सोन गर वोत सह मे 2 कमर मे मकान सह कोच मकान सह पख्त। आपकी भी नहीं सुनी गई है, आप मुझे बताइए, आपने भी एलजी साहब का फोटो हाथ में लिया है, क्या उम्मीद है, क्या हुआ था आपके साथ, ये बताइए। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, हमारे 2 अप्रैल 2003 का वाक़या, रात के 9 बजे हमारे घर में एक नामालूम अफराद दहशतगर्द आते हैं दरवाज़ा तोड़ के। जैसे वो घर में आते हैं तो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में मेरा बाप, मेरी माँ जो उस वक़्त 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, 2 साल की बहन शहीद हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सरकार की तरफ से कुछ सुना गया, आपकी सुनी गई उस समय? जी, उसके बाद हमारी ना कोई बात सुनी गई, ना हमें कोई यानी कि मदद मिली वो सरकार से। अभी क्या लग रहा है आपको, क्या आप चाहते हैं? जी हाँ, अभी हम इंसाफ चाह रहे हैं। एलजी साहब, जी हाँ, एलजी साहब का हम यानी कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ऐसे काम को अंजाम दिया है, बुझे हुए दियों को फिर से जलाया है। देखिए, एलजी साहब से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर लोगों की अभी भी जुड़ी हुई है। एक बुजुर्ग चाचा है जिनसे हम जानेंगे। चाचा, क्या हुआ है आपके साथ, आप बताएंगे क्या हुआ है? सर 92 में हमारी बेबी निकाल कर बाहर से हलाक कर दी। वो किन्होंने निकाला? जो नामालूम अफरादों ने। अच्छा। हाँ, दहशतगर्दों ने। अच्छा, दहशतगर्दों ने। हाँ, तो फिर मुझे 1 लाख रुपया मिला, तो आज मुझे डिपेंडेंट नहीं देते हैं सर। अच्छा, डिपेंडेंट नहीं देते हैं सर्टिफिकेट आपको? जी सर। तो अब आप क्या चाहते हैं, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए? हाँ, इंसाफ चाहिए हमें। इंसाफ चाहिए। जी सर। देखिए, ये सारे लोग जो है आज यहाँ पर खड़ा हुए हैं और मकसद यही है कि जो रियासत के गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने, अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल में लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड किए हैं जो कि यही टेरर विक्टिम्स है, और उनकी आवाज़ जो है गवर्नर साहब ने सुनी। लेकिन अब लगभग 14,000 से ज़्यादा ऐसे फैमिलीज़ है जो जम्मू कश्मीर की है, जो अब इंसाफ की गुहार जो है वो रियासत के गवर्नर से लगा रही है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से गवर्नर साहब ने 300 फैमिलीज़ के साथ इंसाफ किया, तो हमारी भी मांग जो है, हमारी भी डिमांड जो है वो सुनी जाए, क्योंकि इन पर जो है कहीं ना कहीं जो टैग्स लगाए गए हैं, मुखबिर टैग उस समय लगाया गया था, लेकिन आज उन्हीं को जो है कहीं ना कहीं असली मार्टिर जो है वो कहा जा रहा है। जिस तरह से हमने